अगर मस्जिद में कुरान आप तेज सुनने तो इससे बेहतर ये है कि बिना कुरान वाली खाली अलंतरा वाली तरावी पढ़ो। कुरान को बिगाड़ो मत। अगर हर्फ हरकत बदल गया माना फासिद हो जाएंगे। हर्फ हरकत का बदलना लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। समझ रहे हैं आप? जिसका पढ़ना भी और सुनना भी दोनों हराम है। तरावी में हदर में पढ़ सकता, इससे तेज नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं आप? हदर से तेज पढ़ना नहीं है। हदर यह है कि जिसमें हर्फ और हरकत बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो 5 अलिफ है मत वो 3 अलिफ 2.5 अलिफ खिंच जाए, इससे कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने क़िरात भी मुकम्मल पढ़ी है। ऐसा नहीं? हाँ। समझ रहे हैं आप? जो 5 अलिफ वाला है मद्दे लाजिम, जिसकी जो मिकदार 5 अलिफ है वो कम से कम 3 से 2.5 अलिफ खींचे। मद्दे आरिज वगैरह 2.5 अलिफ, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल ये 2.5 अलिफ तक रहे। समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा नहीं है कि थ्रम 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 थ्रम, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता। हम हाफिज, हमें नहीं पता चलता ये पढ़ कहां रहा, पकड़ नहीं पाते। सही बता रहा हूं, पकड़ नहीं पाते। और बाज को तो पकड़ ही नहीं पाते। पकड़े उसे जो पढ़े, जो कुरान में पढ़े उसे पकड़े पता ही नहीं है। कई साल सुनाते वो हो गए, बाहर सुना के आ रहा हूँ, बाहर सुना के कैसे सुना के आ रहा अल्लाह ही जाने। बाद में 3 पारों में मेरे भाई पूरी मेहराब सुना रहे हैं। 10 साल से, अल्लाह माफ करे। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। देखो अपनी खानदान की भी बात हो तो बात सही करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है जो बात हक है वो हक है। जब कोई मौलाना करो, कोई इमाम करो तो मुतवल्ली साहब टेस्ट ले रहे होते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे टेस्ट लेगा। आलिम को बुलाओ, मौलाना इरफान साहब से कहो हम अपना इमाम रखना चाहते हैं, हजरत आप टेस्ट लें। मगर नहीं, हम कर्नाटक में गए कुरान सुनाने तो हमने कह दिया मस्जिद की मुतवल्ली और कमेटी ले रही है टेस्ट। जिसने जरा लहरा के पढ़ दिया वही पास हो गया। अरे भाई बड़े अच्छे कारी साहब, और जो कवायद की और ग्रामर के हिसाब से सही पढ़ रहा उसको पास नहीं किया जाए। वाह भाई वाह, हकीकत बता रहा हूं। ये कर्नाटक के अंदर आज भी जिसकी बंडी चमकी हुई है, इमामा चमका हुआ, चश्मा बढ़िया लगा हुआ, पान बढ़िया से खा रहा, सेहत अच्छी है, तो उसकी आधी मस्जिद तो देख के ही लग जा। क्यों कारी इरफान साहब मेरी बात गलत हो तो मैं तो कर्नाटक में भी कह देता हूँ ये बात। अरे डरो जो डरेगा, मैं क्यों डरूं? मुझे कौन सी इमामत करनी है तुम्हारे यहाँ? अजीब यार ये हालत का दौर रहा है। जो काबिल लोग हैं समझ रहे हैं, उन्हें टैक्स देने पड़ने और उनकी जल्दी मस्जिदें नहीं लगती। समझ रहे हैं? हमारे इलाके का एक कारी वहां मैंने देखा गया, इतना काबिल कारी है कि भाई साहब जिले में नहीं मिलेगा उसके टक्कर का कारी। हजारों हाफिजों कारी बना दिए उसने। वहां मैं देखूं तो वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा। यार बताइए, ऐसी टक्कर का कारी जिले में नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, ये कैमरे वाले उसी पे लगाएंगे। कल ये कल को उसी पे लगाएंगे। देखो मुफ्ती साहब ने फलाकारी की खोल दी पोल, कल को लगा होगा चैनल टाइटल, उस कारी से लट्ठम लट्ठा मेरी हो रही होगी। ये अपने घर में बैठ जाएंगे। अरे अल्लाह सलाम, इन चैनल पर बड़ा डर लगता है। बड़ा समझा दिया। मेरी तकरीर है, कोई देखिए मैंने अभी तक तकरीर करी है, कोई चुटकुल्ला का बयान नहीं किया। आप हंसे भी तो मना किया मैंने। मैं जमीनी हकीकत बयान करता हूँ जो सच बात है। अब उस पर चैनल वाले खी 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 लगा देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसी की बातें कर रहा हूं, तो बात का वजन खत्म हो जाता है। मैंने ये बात कही कि ये जो कुरान पढ़ लो, जैसे आप पढ़ लो ना ऐसे करके पढ़ लो कि आप 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मत पढ़ो। खुदारा और एक मसला और बयान कर दूं, बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे कुरान पढ़ रहा है। होता कि नहीं होता मुझे बताइए। नमाज भी ऐसे पढ़ता, फिर रुकू हो गया। सही बता रहा हूं मैं। सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है। ये भी मसला सुन लें। बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो,
ऐसे करके वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बड़े दिल ही दिल में मैं पढ़ लिया हूं। तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि आवाज खुदा सके। खुद सुनो, खुद सुन लो। लफ्ज की अदाई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ तो भाई माना अदा नहीं होगा, माना नहीं हो तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा? बात है कि नहीं है? मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं तो क्या जहाज वाला हो गया क्या? कौन हंस रहा है? ये खबरदार, क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचे पड़ा तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात करता मैं बैठा रहा, दिल में तो सोचना है? आज का मियाँ और आज का नमाज़ी एक हो रहा है। एक मियाँ से मुलाकात ही करे मैं काबे में पढ़ लूं नमाज, मैंने कहा तू तो यहीं बैठा रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जाए। जी मसला है, नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। एक मसला और बयान कर दूं उसके बाद आगे बढ़े। तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान करने की इजाजत है? ये सब सबके काम की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है तो मस्जिद में कुरान चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ ले तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात के नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की हैं। अगर कुरान पढ़ा जाए और कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं। अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है नहीं होता, नहीं चूमना चाहिए। किसी आलिम को मत देखेंगे आप चूमते। हाँ, दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अदान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा हमारे यहाँ, पता ही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है, अब बैठ जा और खुतबा सुन। और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर दूं आपको, इसलिए बयान कर रहा हूं कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए, तो कम से कम बतला तो दो। हजरत ये बातें बता के गए,